हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो भाग 5 में रहीमन विलास के अगले दोहे नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 को हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और रहीमन विलास के दोहों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले बता चुकी हूँ कि किसी भी पंक्तियों की व्याख्या करते समय हम 5 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला संदर्भ जैसे प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक मकरंद में संकलित रहीमन विलास कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री रहीमदास जी हैं। ठीक है, फिर प्रसंग 5वें दोहे में कि कवि ने प्रस्तुत दोहे में धन की महिमा पर प्रकाश डाला है। ठीक है कि अर्थ में वित्त यानी धन होता है, और अम्बुज यानी कमल और अम्बु यानी जल। कवि कहते हैं, जब लगी वेतन आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अम्बुज अम्बु बिनु रवि नाहिन हित होय, रहीमा रवि नाहिन हित होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता तब तक उसका कोई मित्र भी नहीं होता, तब तक उसका कोई मित्र नहीं बनता। कहने का भाव यह है कि मनुष्य के जीवन में धन का बड़ा महत्व है। धन के बिना उसका सुखी जीवन होना असंभव है। तो जब तक मनुष्य के जीवन में धन नहीं होता तब तक मित्र नहीं होता, और जब मनुष्य के जीवन में धन आ जाता है तो उसके अनेक मित्र बन जाते हैं। परंतु सच्चा मित्र वही होता है जो मित्रता में खरा उतरता है। कवि कहते हैं, कैसे वो दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार कमल का बिना जल के हित नहीं होता, जिस प्रकार कमल का बिना रवि के बिना सूर्य के हित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में धन का भी महत्व है। बिना धन के उसका कोई मित्र नहीं बनता, उसका कोई हितैषी नहीं बनता। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन में धन का बड़ा महत्व होता है। हमें धन को भी कमाना आवश्यक है। अब इस दोहे में विशेषता क्या है? दोहे की विशेषता यह है कि ये अवधी भाषा में लिखा गया है, छंद दोहा है, और इसमें धन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अम्बुज अम्बु में अ की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार से सजाया है। दूसरा अम्बुज का उदाहरण दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार से भी ये सजा हुआ है। ठीक है, अब अगले दोहे पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अनकीन्ही बातें करे सोवत जागे जोय, ताहि सिखाए जगाए बो, रहीमन उचित न होय, रहीमा रहीमन उचित न होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य सोते जागते अर्थात हर समय अनकीन्ही बातें, जो बातें हमें नहीं कहना चाहिए, जो बातें अनुचित होती हैं, अनुचित बातें करता रहता है, निरर्थक बातें करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को सिखाना, समझाना, जागृत करना व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति कभी भी समझ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से को समझाना व्यर्थ है, ऐसे व्यक्ति से बातें करना, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना उचित नहीं है। ठीक है, तो जो प्रस्तुत दोहा है ये
हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद के में संकलित रहीमन विलास नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री रहीमदास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अनकीनी बातें करने वालों को समझाना व्यर्थ है, इस बात पर प्रकाश डाला है। ठीक है, और भाव यह है कि हमें ऐसे निरर्थक बात करने वालों से दूर रहना चाहिए और अपना समय बचाना चाहिए। ठीक है, अब अगले इसकी विशेषता क्या है? वही छंद दोहा है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और शिक्षाप्रद है, नीतिपरक है। ठीक है, अब अगले दोहे पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। देनहार को और है, भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरे, याते नीचे नैन रहीमा, याते नीचे नैन। रहीमदास जी कहते हैं कि देने वाला, देनहार, देनहार देने वाला कोई और है, अर्थात ईश्वर है। देने वाला तो ईश्वर है। भेजत 100 दिन रैन, जो दिन रात हमें देता रहता है। लोग भरम हम पे धरे, परंतु लोग मुझ पर भ्रमवश ये समझते हैं कि मैं ही सबको दे रहा हूँ, देने वाला मैं ही हूँ। इसलिए ऐसा जानकर मेरे नेत्र संकोचवश शर्म से नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दोहे में कवि ये कहना चाहता है कि देने वाले तो ईश्वर हैं और हम सिर्फ माध्यम हैं, हम देने वाले नहीं हैं। जो लोग ऐसा भ्रमवश सोचते हैं कि देने वाले हम हैं, तो ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। ऐसा सोचने वालों के लिए मेरे नेत्र शर्म से झुक जाते हैं। भाव यह है कि देने वाला ईश्वर है, सारा श्रेय ईश्वर को जाता है। हमें दान देने वाले ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? वही कि छंद दोहा है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। अगले दोहे पर नेक्स्ट दोहे को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी।